हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम से मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे ये जो पॉट था वो लेके आ गए थे। उसके बाद ये लगाने लगे हैं पौधे और साथ में लेके आए थे मिट्टी। मैं लास्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाई थी। तो आते आते मैं सोची कि ये लग जाएगा ना तो फिर ये सूखेगा नहीं तो लेके आना ये सारा बेकार जाएगा। और ये जो लिए हुए हैं ये कड़ी पत्ता का पौधा है, बहुत ही आसानी से आ गया और सूखा बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम मैं लेके आई थी, सब खराब हो गया था, टूट गया था। और इस तरीके से मिट्टी में बांध के लाया गया था ना, ये मीना का दिमाग था। और यहाँ पे बहुत आसानी से आ गया, बिल्कुल एक पत्ता भी सूखा नहीं है। उसके बाद ये बोल रहे थे ना कि मास्क लेके आओ, मास्क मुझे लगा दो, क्योंकि इनको थोड़ी सी ना धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है। तो इनको मैं मास्क लगा दी। ये कुछ भी काम करते हैं कभी पहले से ही तो मास्क लगा के ही करते हैं, पहले भी बिना मास्क के कोई काम करते नहीं थे। और यहाँ पे ये मिट्टी डाल रहे हैं और ये जो मिट्टी लेके आए हैं सारी खाद वाली मिट्टियाँ हैं। और वैसे ना ये पॉट लेने से पहले यहाँ मैं बाबू को बोली कि आप भी यहाँ पे बैठो, क्योंकि इनसे काफ़ी दूर दूर वो रहता है और इनके पास बिल्कुल नहीं आता है। तो मैं बोली कि आप बैठो, ले वो ज़बरदस्ती का यहाँ बैठा हुआ है। तो ये ना मेरे को वीडियो कॉलिंग किए थे कि कौन सा मैं गमला लूँ। तो एक वाइट लिए थे ये, एक रेड और एक ग्रीन, लेकिन मैंने बोला कि वाइट वाला रहने दो, आप ग्रीन ले लो और 2 रेड कलर का आप ले लो, तो ये सही रहेगा। वाइट वाले में फिर हो सकता है कि अगर गंदा कुछ जम जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बाबू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ये मिट्टी डाल रहे हैं। और बस ससुराल से आते ही मैंने ये नए घर के लिए अपने ले लिया गमला। और 2 गमला पहले से है, लेकिन मैंने उसमें अरबी के पत्ते लगा रखे थे और मैं और भी फ्लावर लगाई थी, लेकिन वो सूख गया था। अरबी के पत्ता एक में से बिल्कुल सूख गया और एक में थोड़ा सा बचा हुआ है। वैसे अरबी का पत्ता सूख भी जाए ना फिर भी वो निकल आता है बाद में। तो बस ये धीरे धीरे। और 3 था, और जो पहले वाला भी जो गमला है उसमें भी मुझे मिट्टी अभी डालना है, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि आप एक्स्ट्रा मिट्टी लेके आना। और जो मैं पौधे घर से लेके आई थी, यहाँ पे ये बाबू से फ्लावर मांगे तो बाबू ने दिया। और वो जो डब्बा था उसी डब्बे में अभी भी रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। मुझे पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो यहाँ पे मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। और मैंने मटर भी निकाल के फ्रिज से रख दिया था। और सबसे पहले मैं सोची पनीर फ्राई कर लेती हूँ और दूसरी साइड में मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल भी लगभग बन चुकी है और उसके बाद फिर मैं दाल बनने के बाद मैं इसी में प्याज वगैरह सब कुछ सॉफ्ट कर लूँगी उसी प्रेशर कुकर में। उसके बाद यहाँ पे ये मैं गोभी और बैंगन को मैं वॉश करके रखी थी। ये लेके आए थे, उसके बाद कल लेके आए थे, फिर मैं इस टाइम वॉश करके और इस तरीके से रखी हूँ। उसके बाद मैं फ्रिज में डाल दूँगी। धनिया पत्ती तो मैं इसी सब्ज़ी में डाल दूँगी। उसके बाद ये टॉवल रखती हूँ जो इसमें मैं हैंग कर देती हूँ। उसके बाद पनीर लगभग फ्राई हो चुका है और देखिए रेड रेड हो गया। थोड़ा सा और मुझे डार्क करना है, क्योंकि इनको थोड़ा सा डार्क वाला ही पनीर पसंद होता है। उसके बाद ये जो मटर था ये मैंने पैक करके रख दूँगी। ये फ्रोजन मटर ये पहले से लेके आके रखे थे मेरे आने से पहले। उसके बाद मैंने इसको पानी में डाल दिया है, लेकिन ये अभी भी इसमें थोड़ा सा बर्फ़ सा है, क्योंकि फ्रीज़र में रखी थी। थोड़ी देर में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे जितना मुझे लगा, लेकिन लगा मुझे कि ये कम है, तो थोड़ा सा और मैं इसमें मटर डाल देती हूँ। और मटर मैंने इसमें और डाल दिया है। और साइड में मैंने ये जो गोभी को ना साइड का जो डंठल था वो मैंने कट कर लिया है। बीन्स मैंने भिगो के रखा, उसको वॉश करके तब मैं फ्रिज में सुखा के फ्रिज में स्टोर करूँगी। सुखाऊंगी नहीं, एक्चुअली मैं फ़ैन के नीचे रख दूँगी। उसके बाद पनीर बस सब फ्राई हो चुका है, मैंने निकाल लिया है इसको। बाय स्पर्श, बाय।
जाओ नीचे जाओ, देख के उतरो, नीचे देख के उतरो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम 10:30 हो रहे हैं। मुझे अभी ब्रेकफास्ट करना था। बाबू अभी गया है बाहर, इनके साथ मोबाइल की शॉप पे जाना था। मैंने बताया था ना, एक मेरा मोबाइल जो था वो ख़राब हो गया था, वहीं पे ख़राब हो गया था, तो फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने भी फॉर्मेट किया, फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है। खुद से ठीक हो जाता है, फिर खुद से वही होने लगता है। तो पता नहीं, एक बार बाबू ने उसको फेंक दिया था इसी वजह से। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है। ये ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। मैं खाने में बनाई थी, जो दिखाई थी, मैं मटर पनीर की सब्जी बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ और दाल बनाई हूँ। राइस मैं दोपहर में बनाऊंगी, क्योंकि उनको राइस सुबह नहीं खाना था, तो मैं भी दोपहर में ही खाऊंगी। और अभी जा रही हूँ, पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद ये बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। आई थी, मैं बेडशीट नहीं चेंज की हूँ। और कल वाले ब्लॉग में तो मतलब ऐसे जैसे आज मैंने सोचा कि आज से ठीक से मैं ब्लॉग बनाऊँगी कैमरे के सामने आके। और बाबू बड़ा खुश हो रहा था बाहर जाते हुए। वैसे मैं बोली कि मत लेके जाइए, लेकिन यहाँ पे मैं सच बताऊँ, वो इतना ज़्यादा उदास है, इतना उदास है ना कि मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एकदम सैड सैड सा रह रहा है, ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है। कल सुबह का उसने खाना खाया था, सुबह में खाया था, ब्रेकफास्ट किया था। कल दोपहर में भी नहीं खाया। यहाँ तक कि बिस्किट भी नहीं मांग रहा है कि मुझे बिस्किट दे दो, बस पानी पी लेता है कभी कभी जब भूख लग रही है। और कल दोपहर में भी नहीं खाया, कल रात में भी नहीं खाया, मिल्क भी नहीं पी रहा है वो। मतलब मैं एकदम बार बार मैं मम्मी पास फ़ोन कर रही हूँ कि मम्मी ये तो खा ही नहीं रहा। वो मम्मी भी अब क्या करे, मतलब वो ना बस उसका जो दिमाग है ना, बस दादा दादी के पास ही है। इनके साथ भी बिल्कुल मतलब ना अटैच नहीं हो रहा है बिल्कुल। अगर ये जहाँ रहते हैं वहाँ से ये दूर रहता है, और अगर इनको सामने देख ले रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इनको देखे हुए, ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले थे, 5 मंथ तो हो ही गए थे। तो ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये नहीं रहता है। अगर यहाँ यह सोफे पे बैठे हुए हैं ना, तो ये दूसरी साइड में फेस करके और एकदम चुपचाप सा बैठा रहेगा। मेरे पास आके कुछ मांग रहा है, लेकिन इनके साथ बिल्कुल नहीं। अगर ये रूम में रहेंगे तो वहाँ पे चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है, कुछ नहीं इसको चाहिए, बस बैठे। इतना देख देख के मन मेरा, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मम्मी सुबह से 3-4 बार फ़ोन कर चुकी, अभी तक खाया कि नहीं, खाया कि नहीं। अभी नहीं खाया है वो। अभी फिर मैं आएगा ना तो फिर मैं कोशिश करूँगी। चिप्स दे रही हूँ, कुरकुरे दे रही हूँ, वो खा ले रहा है, लेकिन ना खाना वाना बिल्कुल नहीं। एकदम सैड सा हो गया है बाबू। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह भी ठीक करूँ। सुबह ठीक करी थी, सारा कुछ ठीक करी थी, लेकिन थोड़ा सा है ना इधर उधर कर ही देता है। चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। मैं यहाँ ठीक करने लगी हूँ बेडशीट, और यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज करूँगी, उससे पहले पिलो कवर वगैरह निकाल देती हूँ। ये पिलो कवर एक के ऊपर एक पूरा लगाए हुए थे। ब्लैक वाला दूसरा बेडशीट है, उसके ऊपर से ही दूसरा लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ये। उसके बाद ये वाला मैंने बेडशीट डाल दिया है, और ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, 1 साल हो चुके हैं, लगभग 1 साल से अधिक हो चुके हैं। और ये मैं गई थी ज़्यादा यही यूज़ किए हैं, और ये मैंने ऑनलाइन लिया था अमेज़ॉन से। और उसके मम्मी को भी मैंने सेम मम्मी को सेलेक्ट किया था। मम्मी वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई भी थी जब मैं अपने मायके गई थी। दैन पिलो कवर्स वगैरह चेंज करके उसके बाद मैं सेट कर देती हूँ ये सब। उसके बाद यहाँ पे बाबू के स्कूल से जो बुक्स वगैरह मिले थे उसके क्लास के, वो सब मैं यहाँ पे निकाली थी देखने के लिए क्या क्या बुक्स हैं। और जो उसके पेपर हैं उसको फिर मैं, क्योंकि इसमें कुछ उसने नहीं किया है, यहीं पे बुक्स था और मैं तो घर पे थी, तो थोड़ा बहुत जो मुझे था वो मैं करा देती थी। लेकिन ये सारा एकदम खाली खाली सा है। तो समर वेकेशन में भी इनको मिला था बुक्स में फिल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। वही सब मैं चेक कर रही थी, और क्या कराना है मुझे, क्या नहीं कराना है। और बाबू जो कलर वाला बुक है उसी को लेके बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 1-2 वाला जो मैथ्स वाला बुक था उसमें मैं इसको डॉट डॉट पे मैं बोली कि आप 1 और 2 एक एक पेज लिख लो। उसके बाद फिर दूसरे दिन 1 और 2 आप लिखना।
आ चुका है बाहर से और मैं इसकी बुक्स निकाली हुई हूँ क्योंकि इसका पेपर चल रहा है अभी। और हम लोग वहाँ से निकले थे, उस दिन पेपर था तो मैं इसको दे नहीं पाई बनवा के। उसकी वीडियोस बनानी है और प्लस मुझे फ़ोटोज़ वगैरह लेके, जैसे भी उनका मतलब जो ओरल था वो तो हो चुका है लेकिन रिटर्न अभी होना है। तो 2 पेपर, आज एक आया है तो इनकी मैम का भी कॉल आया था, फिर मैं बोली कि मैम मैं कल ही आई हूँ तो हो सकता है मैं शाम या फिर कल तक मैं आपको भेजूँ। तो जितने भी आए हुए हैं मोबाइल में उसको मैं अभी ना बाहर जाके कराना पड़ेगा उसका फ़ोटोकॉपी, और उसके बाद मैं इनका होमवर्क करवाऊँगी। और यहाँ जब से आया है तब से ये पढ़ाई कर रहा है। नई नई बुक है ना, सब लोग एक्साइटेड रहते हैं। बाबू दिखाना अपना, बुक दिखाओ तो, बुक दिखाओ तो, दे ही नहीं रहा है मुझे। बुक दिखा दो अपना, दिखाओ तो क्या पढ़ रहे हो, दिखा दो सबको, दिखा दो क्या पढ़ रहे हो। वाह, ये पढ़ रहा है, छुपा के पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो दिखाओ, मैं छुपा के दिखाते रही हूँ सबको क्या पढ़ रहे हो। वाह, काउंट करो तो, 1 2। ये क्या है बाबू के लिए, ये देखिए ये क्या है। छोटी छोटी बिंदी है इनके लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो चीज़ है ना वो है। और ये क्या कर रहे हैं, और ये अभी रूम में है, यहाँ पे इनका लैपटॉप चल रहा होता है। ये इनका हिंदी का बुक है बाबू का। ओए नहीं 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 नहीं, ओए इस पे नहीं लिखते हैं, अभी आपकी मैम पिटाई करेंगी। सब लास्ट ईयर का है ये भी इनका लास्ट ईयर का है। ये आज इनके पापा ने बनवाया है। ये वो बोलता है मामा घर दे दो मुझे निकाल के, ये बॉल और हाउस। क्या बताता है। यहाँ दोपहर का टाइम था और मैं यहाँ पे राइस रखने जा रही थी और मैं इनसे पूछी, एक्चुअली ना मेरे को यहाँ का फिर वो नहीं था, कितना राइस अलग अलग होता है ना, कितने राइस जो होते हैं बनाने के बाद बढ़ जाते हैं, कितने राइस जितना बनाओ उतना ही रहता है। तो मैं इनसे पूछ रही थी मैं कितना बनाऊँ। और यहाँ पर मैं ये जो बोतल में, कौन दिया था, दादी दी थी बाबू को पैसा। कौन दिया था बेटा, बोलो दादी, दादी दी थी, बोलो। इस पर्स के और पैसे ना इसमें चले गए हैं और ये थोड़े से बचे हैं तो ये डाल रहा है यहाँ। ऐसे दो, मम्मा कैसे बताती हूँ, ऐसे ऐसे डालते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे डालो, हाँ डालो। आंटी का पैसा दिया हुआ डाल दिया, दादी का भी डाल दिया, और जो था और डाल रहा है बाबू पैसे। अरे वाह, इस पर्स का तो बैंक फुल हो गया। नो नो, टूट जाएगा ये ना, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत पूरा फुल है इनका। यहाँ से मैं दिखाती हूँ इनके पैसे। दादी दी थी। अभी हम जा रहे थे लंच करने के लिए और मैं यहाँ पे पापड़ सेकने लगी हूँ क्योंकि ये सुबह हो शाम हो कभी भी दोपहर या फिर रात में पापड़ के बिना नहीं खाते। मैं होती हूँ तो मैं नहीं देती हूँ, लेकिन ये अकेले होते हैं ना तो पापड़ दही ये सारा कुछ इनको खाने के साथ चाहिए। तो आप भी अगर ऑयल में डीप फ्राई नहीं करना है तो आप इस तरीके से सेक सकते हो, बहुत अच्छे से पापड़ ऐसे सिक जाता है। मैं बहुत टाइम से ये चीज़ फॉलो करती हूँ। और यहाँ पर बाबू आया था देखने के लिए, उनको भी पापड़ चाहिए। तो उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। मैं राइस निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे स्पर्श का जो एग्ज़ाम था वो अभी उसकी वीडियो बना रही थी और मैं इसमें भी ऐड कर दी हूँ। बाबू यहाँ पे जो भी उनका पेपर था वो स्टार्ट हो चुका है और वो कर रहा है। एंड ये सेकंड काउंट करो, यहाँ 4 लिखो। गुड। ये नेक्स्ट इसको काउंट करो, 3 लिखो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। ये मिसिंग नंबर 1 के बाद यहाँ क्या होगा,
यहाँ 3F यहाँ लिखो, क्या होगा? 4, गुड। बोलो क्या होगा वहाँ? 8, ये रॉन्ग हो गया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट करो इसको। 2, हाँ 2 को सर्कल करो, सर्कल करना है 2। चलो 2 को करो। चलो ये नेक्स्ट सीट लो, उसको नहीं करना है, सिर्फ 2 करना है। चलो ये लो, नेक्स्ट लो, ये वाला लो। अब छोड़ो उसको, ये लो। 5 इसमें क्या है? 1 to 5। 1 लिखो। यहाँ 2 लिखना है। 2 यहाँ 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 बेटा, यहाँ 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 3। अब यहाँ लिखो। फाइव, गुड। B for burger, रुको। C for cat, D for dog, C for car। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखना है, यहाँ लिखना है D। ठीक है, इधर देखो मामा करके। ए, ये लिखना है ना बीच में, ये। चलो नेक्स्ट। क्या है? क्या है? बी। हाँ, नेक्स्ट। तो बेटा यहाँ पे आपने सी नहीं लिखा, चलो कोई नहीं। चलो इसको मैच कराओ। ए से एप्पल, हाँ चलो मैच कराओ एप्पल। यहाँ मैं तोरी की सब्जी बना रही हूँ, लहसुन मिर्च दोनों मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने तोरी भी कट कर लिया है, जिसको आप लोग निनुआ भी बोलते हैं। मैं इसमें डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं अभी ना गूँथूँगी आटा, क्योंकि सब्जी में थोक देती हूँ, उसके बाद आटा फिर फटाफट हो जाएगा। और मॉर्निंग वाली जो सब्ज़ी बनाई थी पनीर की, उसमें से भी है थोड़ी सी सब्ज़ी, और दाल है थोड़ी सी, तो वो सब मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो वो सारा, ये रात का टाइम था और मैं यहाँ पे स्किन टोनर लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ टाइम तक अब स्किन केयर जो है ना, मैं रूटीन अपना फॉलो करने वाली हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं और हमारा डिनर हो चुका था। अभी मैंने अपने फेस पे टोनर लगाया था, और यहाँ पे बाबू है, और बाबू पता है मोबाइल बनाया है। मोबाइल दिखा दो बेटा, सोने की तैयारी कर रहा है बाबू। मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ। हाँ बाबू ना मोबाइल बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ मोबाइल। यहाँ देखिए स्पर्श का मोबाइल, ये है ना, ये स्पर्श का मोबाइल। देखना आप लोग और बताना कैसा बनाया है बाबू। बटन वगैरह सब बनाया है, टच स्क्रीन बनाया है। हाँ टच स्क्रीन वाला बाबू का मोबाइल है। स्पर्श मोबाइल दिखाओ तो, मोबाइल अपना। और ये देखिए नेल पेंट, मैंने नेल पेंट लगाया तो ये भी नेल पेंट लगाए। यहाँ पे दिखाओ नेल पेंट, दिखाओ नेल पेंट दिखाओ। ये हाँ नेल पेंट। चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ बाबू के मोबाइल के साथ, और मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, बोलो बाय बाय, बोलो बाय बाय। हाँ गुड नाइट स्पर्श, गुड नाइट।